वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। हम लोग स्टडी करेंगे जो आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट। अब देखिए जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर्स नेम है सॉलिड स्टेट। Solid state. Here you know more about the matter. देखिए जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स अब तक आप लोगों ने पढ़ी हैं जो मेन होती हैं। वैसे टोटल मिलाकर के 5 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा 2 स्टेट और होती हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट। अब देखिए जो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन स्टेट है उनको तो यहाँ पर हम जनरली स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को स्टडी करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हम लिक्विड और गैसेस स्टेट को क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो इसमें 2 तरह के सॉलिड मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सॉलिड्स जो है सॉलिड्स बताएं आपको 2 तरह के। ठीक है, कौन कौन से? ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे बताए हैं आपको एमॉर्फस सॉलिड्स। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो जो क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और एमॉर्फस सॉलिड्स वो होते हैं जो जिनकी कोई फॉर्म नहीं होती है, यानी कि एक इरेगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड्स की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक सिंपल सा पॉइंट याद रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are molecules. Constituent particles are molecules. तो जब मॉलिक्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तब हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी ऊपर क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। Molecular solids are categorized as non-polar molecular solid, polar molecular solid and hydrogen bonded molecular solid। तो इसमें से जो फर्स्ट वाला है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, उसके लिए यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। देखिए ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में पोल्स नहीं बन रहे हों। तो ये यहाँ पर इसका क्या रहेगा? इसका डिटेल रहेगा। क्या डिटेल रहेगा? कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो एटम्स हों, जैसे कि नोबल गैसेस, और या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो यहाँ पर? सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are atoms or non-polar molecules। एटम्स हो सकते हैं इनर्ट गैसेस के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, जैसे इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस में। तो यहाँ पर एटम्स की बात हम करेंगे, तो यहाँ एग्जांपल ले लेंगे लाइक
नोबल गैसेस, और यहाँ जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप ले लेंगे जैसे सॉलिड CO2 है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नोबल गैसेस में आप ले लेंगे सॉलिड हीलियम, ये ध्यान रखेंगे, सॉलिड बोल रहा हूं मैं, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड हाइड्रोजन भी इसमें ले सकते हैं, लेकिन वो यहां पर आ जाएगा सॉलिड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एटम्स नोबल गैसेस के, तो ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए इनमें फोर्सेस कौन से होंगे, इस टाइप के जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे उनमें आपके वीक डिस्पर्जन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस होते हैं। तो फोर्सेस की नेचर कैसी होगी, फोर्सेस होंगे वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इन्हें हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, लंडन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, ये आपको मैंने क्लास 11th में बताए थे, ठीक है। यानी कि ये आपका टॉपिक जो है वो क्लास 11th में है, डिस्पर्जन फोर्सेस का, डायपोल इंटरेक्शन का, यानी कि जो चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, उस चैप्टर में ये क्लियरली दिए हुए हैं। देन हाँ, पहला ही चैप्टर, दूसरा लेक्चर जी, ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है। सभी स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी बुक्स अरेंज कर लें। इसमें अब देखिए ये हो गए आपके वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस में फोर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा देखिए इसके कुछ इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके देखिए यहाँ पर जैसे सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूजुअली लिक्विड्स और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा कि सॉलिड हीलियम, सॉलिड आर्गन, सॉलिड CO2, सॉलिड हाइड्रोजन, ये सभी रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैसेस ही होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम और भी कह सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्या है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कैसे होंगे, जनरली सॉफ्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जनरली सॉफ्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। और यहीं पर लिख देते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सेकंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये क्या होते हैं, जैसे टर्म से ही क्लियर है कि इन सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कैसे नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दीज कंप्राइज ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स से मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे सॉलिड HCl है, सॉलिड SO2 है, सॉलिड NH3 है, ये सभी। तो इसके एग्जाम्पल, इन वालों के यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो सॉलिड HCl, अभी तक आपने HCl के बारे में सुना होगा। तो HCl गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड HCl की बात कर रहे हैं, सॉलिड SO2 की बात कर रहे हैं। सॉलिड SO2 जो कि रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वहीं पर हम सॉलिड NH3 की भी बात कर रहे हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं। तो इसमें देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें कौन से जो
बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। द कॉन्स्टिट्यूएंट particles are bonded by polar covalent bond तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन से फोर्सेस से जुड़े होंगे, यहाँ पर ऐसे कौन से फोर्सेस होंगे, तो यहाँ फोर्सेस देखिए, फोर्सेस में आपके होते हैं डायपोल इंट्रैक्शन डायपोल इंट्रैक्शन फोर्सेस हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। यानी हम इसको किस तरह से पूरा डिटेल में बता सकते हैं, पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे करके, these are comprised of molecules formed by polar covalent bonds, for example solid HCl, solid SO2, solid NH3. The molecules in such solids are held together by dipole interactions या dipole forces कह सकते हैं। ये dipole forces जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अभी आपने पढ़े नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उन्हीं की कैटेगरी में है। क्या यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखें यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनके रहते हैं, सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन रिलेटिवली हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ। देखिए पॉइंट्स में कैसे हैं ये, सॉफ्ट हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं, बट रिलेटिवली हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से इनके जो फोर्सेस हैं वो कुछ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मोस्ट ऑफ दीज आर गैसेस और लिक्विड्स अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। मोस्ट ऑफ them are liquids or gases under room temperature and pressure conditions. तो रूम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस में ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके हो गए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके एग्जांपल हो गए सॉलिड HCl, सॉलिड CO2, सॉलिड NH3, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही कैसा थर्ड टाइप है। दो टाइप मैंने पीछे बता दिए, और एक ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जैसे कि यहाँ पर टर्म से ही क्लियर है
कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं किसमें? देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है वाटर। सॉलिड स्टेट में वाटर है, तो वाटर की जो नॉर्मल स्टेट भी होती है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। वहीं पर देखिए जो सॉलिड्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऐसे सॉलिड्स कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंटेन such molecular solids contain hydrogen bond है। सच मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब देखिए ये जो सॉलिड्स हैं जनरल वे में ये भी लिक्विड या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए एग्जांपल इसका हम ले लें। एग्जांपल में है सॉलिड वाटर। सॉलिड वाटर, वाटर में तो आप जानते ही हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। हाइड्रोजन किस किस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के। ये सभी जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तीनों, जिनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बना सकता है। अब देखिए इसके बाद में हम आते हैं आयनिक सॉलिड्स पर। नेक्स्ट टाइप है आपका आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड टाइप आपका आयनिक सॉलिड्स। अब देखिए आयनिक सॉलिड्स की क्या पहचान है? इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं? आयंस होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? ऐसे सॉलिड्स कहलाएंगे आपके आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हैं, और यहाँ पर आयंस कैसे होते हैं? आयंस भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयंस। अब ये सॉलिड कैसे हैं? क्योंकि जो आयंस है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं पूरे सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस इन सच सॉलिड्स regularly arranged अगर ये रेगुलरली अरेंज्ड है तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बना देंगे और ये बनाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब इनमें फोर्सेस कौन से होते हैं? फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्सेस कौन से होंगे? तो यहाँ देखिए फोर्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? बताओ भाई। अब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या इन्हें हम एक और नाम देते हैं कूलम्बिक फोर्सेस भी कह देते हैं। कूलम्बिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग तो है ही, और अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में, यानी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं हमेशा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा हो तो बताएं। एग्जाम्पल में NaCl क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, जिसमें Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन।
देखिए जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो सभी कॉर्नर्स पर और एजेस पर होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो आपके सोडियम आयंस हैं वो फेस सेंटर्स पर, बॉडी सेंटर में। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कैसे होते हैं, हार्ड, ब्रिटल। अब ये ब्रिटल का मतलब जानते ही होंगे कि गिरने पर टूट जाए, हार्ड, ब्रिटल। और इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। देखिए सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जनरल वे में आप उसको मेल्ट नहीं कर सकते। हाई मेल्टिंग पॉइंट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहोगे सर सोडियम क्लोराइड में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। हाँ ठीक बात है, हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि सोडियम क्लोराइड या तो मोल्टन स्टेट में हो और या सोडियम क्लोराइड आपका एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, तब वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सॉलिड स्टेट में उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि ये सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, दैट इज इंसुलेटर इन सॉलिड फॉर्म बट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो ये सॉलिड्स के, आयनिक सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। अब आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल में देखिए सोडियम क्लोराइड मैंने बता ही दिया, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, लिथियम फ्लोराइड हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो सकता है। ये सभी क्या है, आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है आपका आयनिक सॉलिड्स के बाद में आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। थर्ड पॉइंट इसमें आता है मेटेलिक सॉलिड्स। ये देखिए मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होंगे, पार्टिकल्स जो है वो मेटल एटम्स होते हैं, मेटल एटम्स होते हैं। लेकिन मेटल एटम्स के दो पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से दो पार्ट होते हैं मेटल एटम्स के, वो मैं बता देता हूँ। कि जो मेटल एटम है वो, इसका एक यहाँ पर छोटा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, ये इनर शेल्स हो गई, और ये हो गई हमारी वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री टू मूव। मेटल में ये फ्री यानी कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है जो मूव करने के लिए यहाँ पर क्या है, फ्री है। बाकी जो पार्ट बचता है इस बैलेंस शेल को छोड़ करके, अंदर वाला ये जितना पार्ट बचता है मेटल एटम का, वो कहलाता है आपका कर्नल। क्या कहलाता है, कर्नल। और जो फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव है, उसे हम बोलते हैं फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेटल एटम है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है, एक तो कर्नल में और दूसरा होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड के अंदर बहुत से मेटल एटम होंगे, मिलियंस ऑफ मेटल एटम्स, तो उसमें क्या बनता है, एक तो पार्ट बनता है आपका कर्नल और दूसरा बनता है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाता है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जब ये सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मूव करने के लिए,
और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो हो सकती है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, कंडक्टर है। मेटेलिक सॉलिड्स में जो क्रिस्टल है तो उनमें हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव आयन्स हैं। पॉजिटिव आयन कौन से होंगे, ये पॉजिटिव आयन हो गए, एक तरीके से पॉजिटिव पार्ट हो गया। पॉजिटिव आयन्स यानी कर्नल्स इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव आयन्स यानी कि कर्नल इमर्ज्ड in sea of mobile electrons, sea of mobile electrons। अब देखिए जो sea of mobile electrons हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एटम है एक, उसमें से कम एक इलेक्ट्रॉन तो रिलीज होगा ही, और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रिलीज हो सकते हैं। देयरफॉर these free or mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivities। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर मोबाइल electrons, these solids are good conductors of heat and electricity। ठीक है, ये हो गए किसके बारे में, मेटेलिक। अब देखिए जो एक बचता है लास्ट में, वो है आपका कोवेलेंट सॉलिड्स। 4 टाइप का कोवेलेंट सॉलिड्स। अब ये कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं? इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स क्या होंगे, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं इसमें एटम्स। ठीक है, एटम्स बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखिए ऐसा तो पीछे भी आया था एक जगह, लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स the constituent particles are atoms which are linked together by a continuous system of covalent bonds throughout the crystal। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि atoms bonded by covalent bonds throughout the crystal, throughout the crystal। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के जो सॉलिड्स हैं तो इनको हम जाइंट सॉलिड्स भी बोलते हैं। जाइंट सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े सॉलिड्स होते हैं लार्ज स्केल पर। दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड जाइंट सॉलिड्स। ये जाइंट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें जो एटम्स हैं इन सॉलिड्स में वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं अपनी पोजीशंस पर, जिसकी वजह से जनरली ये क्रिस्टल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इन दी सॉलिड्स एटम्स आर हेल्ड टुगेदर strongly at their positions। ठीक है, अब इसमें देखो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड ले सकते हैं, कार्बोरंडम
कार्बोरंडम, इसे हम वैसे सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। इसके अलावा क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बोरॉन नाइट्राइड ले सकते हैं, बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड। तो ये कुछ यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। इनको हम एक नाम और भी देते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स के लिए एक नाम और भी दे सकते हैं, इन्हें नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स भी बोल देते हैं। लेकिन नेटवर्क सॉलिड क्योंकि इनका एक जॉइंट नेटवर्क बन जाता है इसका एटम्स का कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, इसलिए हम इन्हें नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ये आपके हो गए कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स। इनके बारे में यहाँ पर स्ट्रक्चर है डायमंड का, और जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें स्ट्रक्चर दे रखा है सोडियम क्लोराइड का जो सिलेबस में है, और उसके अलावा जो आपके मेटालिक सॉलिड हैं उसमें स्ट्रक्चर है कॉपर का। ये स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि अगर कल क्लास है, हाँ कल है, तो कल मैं इसको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हाँ भाई, तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों ने यहाँ पर सीखा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। हम लोगों ने आज डिटेल में यहाँ पर सीखा। ये मैंने आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप और जो बाकी के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके बारे में डिटेल में बताया। जो आपके एग्जाम्पल हैं रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ क्लास 12, जैसे कोवेलेंट सॉलिड में एग्जाम्पल है आपका डायमंड, और मेटालिक सॉलिड में एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर का, और जो एग्जाम्पल आपका आयनिक सॉलिड में दे रखा है वो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का दे रखा है। इन क्रिस्टल्स का पैटर्न समझने के लिए पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं, तो और बाकी डिटेल्स जानने के लिए इन सभी टाइप के क्रिस्टल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स और उनसे रिलेटेड जो उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं उनको समझने के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को लगातार ग्रो होने के लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।